साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती हो या फिर शिक्षा जगत की कोई भी खबर हो, आपके बीच में पहले अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश की जाती है और ऑथेंटिक कोशिश की जाती है, आपको सही जानकारी दी जाए। तो इसी कड़ी में आज सुबह हमने आपको अपडेट दे दी थी, लेकिन कुछ चीजें निकल करके अभी अभी प्राप्त हुई हैं, जिसमें ये चीजें निकल के आ रही हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं, उन सरकार की नीतियों के हिसाब से आगामी आने वाला समय कितना भयावह हो सकता है बेरोजगारों के लिए, वो वक्त ही बताएगा। क्योंकि आज सुबह का जो झटका माननीय केंद्र सरकार से मिला है हम सभी को, वो सही बात है कि कितना ये समझ लीजिए दर्दनाक टाइप का है कि लोग जिस तरफ से पढ़ लिख रहे हैं और बाद में पता चल रहा है कि नौकरियां ही नहीं होंगी तो क्या होंगी। तो स्थितियां कुछ उहापोह की बनी है। तो चलिए इसी कड़ी में कुछ अपडेट आपको हम फटाफट दे दें। तो ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता की कमी, एक अपडेट जो है निकल कर आई है। एक छोटी सी आर्टिकल हमें प्राप्त हुई है करीब 2 पेपरों में। इसके बाद 5,000 इस पे जो है लिखित परीक्षा होनी 5,085 पदों पे। और देश में कोरोना का प्रचंड रूप, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता। जो सबसे बेहतर और एक इम्पोर्टेंट अपडेट वो है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी लागू हो सकता है MKPI फार्मूला। तो दोस्तों, जो फार्मूला सरकार द्वारा जारी किया गया है, क्या वो 69,000 शिक्षक भर्ती पे लागू होगा कि नहीं, इस पे मैं बात करूंगा। ये सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि कुछ जगहों पे ऐसा लग रहा है कि विज्ञप्ति वगैरह जारी हो चुकी है, तो इसलिए इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं ये चीजें देखने को मिल रही है। तो उस पर हम आपको जो है बखूबी चर्चा का विषय बनाते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो यही देख लीजिए, एक कोरोना का अपडेट। आपको पता है स्थितियां कितनी विकराल हो गई हैं इस समय देश में, ठीक है। और आपको बता दें लगभग 92,000 केसेस जो है एक दिन में प्राप्त हुई है। 92,000 केसेस पूरे देश की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और भैया आप लोगों को हम बताते चले कि प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी आप किसी प्रकार की भी मत करिए, नहीं तो आपके लिए जो है वो दिक्कत पैदा हो जाएगी। देख लीजिए, एक कोई जेई थे, किसी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी की है तो उनको निलंबित कर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले अपडेट कर ले। ये जो 5,085 पदों पे लिखित परीक्षा होनी थी, उस पे हम आपको बता दें कि ये अग्निशामक, घुड़सवार और जेल वार्डन की जो परीक्षा थी, उसमें लिखित परीक्षा होनी है। तो जिन अभ्यर्थियों ने ये फॉर्म अप्लाई किया उनके लिए है, उनकी परीक्षा जो है 19 और 20 दिसंबर को कराई जाएंगी, ठीक है। ये चीज आपको पहले भी हमने अपडेट दे दिया था। अब इसके बाद यहां से आइए, MKP फार्मूला तय होगी पक्की नौकरियां। तो दोस्तों, इसमें क्या था कि इसमें खास अपडेट ये था कि इसके पहले जो हमने आपको अपडेट दिया था उसमें ये था कि जो नई भर्तियां आएंगी उसमें, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आप देख लीजिए, ये जो कह रहा है ये पॉइंट, पहले से चल रही चयन प्रक्रिया, यहां से देखिए, पहले से चल रही चयन प्रक्रिया की भी दायरे में, ठीक है। तो यहां से मामला फंस सकता है, ये चीज हम आपको इसमें बता दें। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया प्रस्तावित नियमावली लागू होने के पहले पदों पर चयन के लिए विज्ञापन कर दिया गया है, अथवा चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई हो तो विज्ञापन व परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित संबंधित व्यक्ति से घोषणा पत्र लिया जाएगा। उसे घोषणा करना होगा कि वह इस नियमावली के अधीन शर्तों को स्वीकार करेगा, इसके बाद ही उनकी नियुक्तियां की जाएंगी। तो दोस्तों, कुल मिला जुला के अगर ऐसा होता है, पहले से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में भी अगर ये लागू होता है, MKIP अगर लागू होता है, तो समझ लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती भी उसी दायरे में आ जाएगा। और इस दायरे में आने का मतलब है कि 5 साल संविदा की नौकरी और कंटिन्यूस में हर साल एग्जाम देना है, आपको सारी चीजें करनी है। सरकार जो जिस तरीके से चाहेगी उस तरीके से आपको परीक्षा में अपने आप को, अपनी दक्षता को दिखानी होगी। अगर आप खरे साबित होते हैं तो आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद आपको जो है नौकरी दे दी जाएगी, गवर्नमेंट रूप से आप रहेंगे। नहीं तो इसके पहले सरकार जब चाहेगी तब आपको उठा करके बाहर फेंक सकती है, ठीक है। तो ये है MKIP। खैर ये सारे न्यूज़पेपरों में नहीं है, ये सिर्फ इसी एक पेपर में मिला है, यही एक आर्टिकल में मिला है, बाकी आर्टिकलों में नहीं मिला है। अब देखना ये कहां तक ये ऑथेंटिक होती है, ये आने वाला समय तय करेगा। और इसके बाद ये अपडेट हम आपको बता दें, जो ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता की कमी, तो ये भी आर्टिकल जो है अभी अभी प्राप्त हुआ है। ये देख लीजिए, शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता की कमी। इसमें देखिए क्या हो रहा कि जिले में अभ्यर्थियों के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजीव बलियाना से शिक्षक भर्ती की जारी सूची की शिकायत की। अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग परिषद 67,867 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की है, जिसमें पारदर्शिता का अभाव है। यह नहीं पता चल रहा है कि अभ्यर्थियों का चयन आरक्षित वर्ग में हुआ या अनारक्षित वर्ग में।
प्राप्तांक को भी दर्शाया नहीं गया है। इस चयन सूची पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रीय कोर्ट व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी आरक्षित व अनारक्षित वर्ग की अलग अलग सूची मांगी है, लेकिन परिषद इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। लग रहा है जैसे जानबूझकर तथ्यों को छिपाया जा रहा है। अंकित देसवाल, शक्ति सिंह, रायल राणा, धर्मेंद्र पाल आदि ने केंद्रीय मंत्री से मामले में जांच कराने की मांग की है। ठीक है, खैर ये बिजनौर के न्यूज में है। और इसी तरह से देखिए एक न्यूज हमें ये भी मिल चुकी है, ये हम आपको दे रहे हैं। ये देखिए, ये भी बिजनौर के ही पेपर में जो है छपा हुआ है। दो अलग अलग पेपरों में जो है ये न्यूज छपी है। ये एमआरसी को लेकर के है, जो आरक्षण को लेकर के ये चीज आई है। तो दोस्तों कुल मिला जुला कर ये अपडेट था, और ये अपडेट कहीं ना कहीं जो है चीजों को जो है थोड़ी सी हाईलाइटेड करती है। और सबसे बड़ी चीज तो ये चीजें हैं, ये थोड़ी सी जो है चिंताजनक बात होगी कि अगर ये चीज वास्तव में लागू होता है कि MIKP जो है, जो आपका ये फंडामेंटल और जो इस तरीके नियम लग रहे हैं, अगर ये नियम को लागू कर दिया गया, ठीक है, अगर इस नियम को लागू कर दिया गया, MKIP फार्मूले को लागू कर दिया गया 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो समझ लीजिए समस्याएं थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था अभी तक का कुछ खास अपडेट। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बड़े अपडेट के लिए। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।